हरिशंकर भाबड़ा का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में आज उनका निधन हुआ। रूंगटा अस्पताल में देर रात उनका निधन हुआ। आज दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। मालवीय नगर प्रधान मार्ग पर स्थित मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं भाबड़ा। भैरव सिंह शेखावत सरकार के दौरान उप मुख्यमंत्री रहे हैं। रतनगढ़ से बीजेपी विधायक रहे थे भाबड़ा। राजस्थान विधानसभा की नई इमारत बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वित्तीय मामलों के एक्सपर्ट भी माने जाते थे हरिशंकर भाबड़ा। राजस्थान वित्त आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं और प्रदेश की राजनीति में ईमानदार और सिद्धांतवादी राजनेता की छवि रही है। भाबड़ा के निधन से अब बीजेपी परिवार में शोक की लहर है और राजस्थान की राजनीति को गहरा सदमा लगा है उनके जाने से, क्योंकि स्पष्टवादी नेता रहे और जो सिद्धांत थे उन्होंने उसको कभी नहीं छोड़ा। समय को रहते हुए, समय को देखते हुए ऐसे राजनेता थे जिनकी कोशिश यही रहती थी कि समय रहते जो कार्य हैं वो पूरे हो सके और बहुत ज्यादा पंक्चुअल भी माने जाते रहे और 3 बार रतनगढ़ से विधायक चुने गए थे। राजस्थान की राजनीति में एक सक्रिय नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। अब चूंकि देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिहाज से जश्न देखा गया था, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जब राम मंदिर से जुड़े आंदोलन हो रहे थे वर्षों पूर्व, उसमें सक्रियता भाबड़ा की भी रही थी। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और आज उनका निधन हो गया। अंतिम सांस उन्होंने ली, अस्पताल में भर्ती थे। बीजेपी परिवार में शोक की लहर है। आज उनके निधन से हर कोई स्तब्ध है। भैरव सिंह शेखावत सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और देखिए, एक और जानकारी आपको दे देते हैं कि हरिशंकर भाबड़ा की पत्नी का 1 वर्ष पूर्व ही निधन हुआ था और उसके बाद से लगातार उनकी धर्मपत्नी के जाने के बाद लगातार उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता रामलाल शर्मा जुड़ गए हैं। रामलाल जी, बेहद दुखद है हरिशंकर भाबड़ा। बीजेपी की बात करें तो उनकी भूमिका का कोई तोड़ नहीं रहा। स्पष्टवादी नेता हो या फिर ईमानदारी की बात करें, कितनी बड़ी क्षति आप मान रहे हैं हरिशंकर भाबड़ा के जाने को? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वो अपने चरणों के अंदर दिवंगत आत्मा को अपने स्थान दे। लेकिन हरिशंकर भाबड़ा जी उस जमाने के नेता थे जिसमें गांवों की बात तो दूर की है, शहरों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना बहुत मुश्किल था और जनसंघ के समय से जुड़कर और सिर्फ जमानत बचेगी या नहीं बचेगी, उस समय लड़ाई इस बात की होती थी, लड़ाई जीत की नहीं होती थी, चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, जमानत बचेगी या नहीं बचेगी, इस आधार के ऊपर उन विषम परिस्थितियों के अंदर उन्होंने काम शुरू किया था और इस मरु प्रदेश के अंदर कमल खिलाने के अंदर एक अतुल्य योगदान हरिशंकर भाबड़ा जी का रहा। एक वो उस दौर के नेता थे जिसमें भैरव सिंह जी शेखावत, ललित किशोर जी चतुर्वेदी, हरिशंकर जी भाबड़ा, भानु प्रसाद जी शास्त्री, माननीय गोयल साहब, तो उस जमाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी को गांवों तक पहुंचाने के अंदर और अपनी बेबाकी के लिए हमेशा परिचित रहे। सिद्धांतों की राजनीति उन्होंने की, नीति की राजनीति उन्होंने की। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उनके जाने की से क्षति होगी। एक ईमानदार नेता जिन्होंने कभी भी किसी प्रलोभन के आधार के ऊपर कोई प्रभावित नहीं कर पाया, किसी ऐसी कोई ताकत जिसके आधार के ऊपर उनको कोई झुका पाए, बहुत मुश्किल था। वो अपने वैचारिक अधिष्ठान के एक ऐसे मसीहा थे जो हमेशा सिर्फ विचार के लिए काम करते थे। रामलाल जी, क्योंकि 1952 से लेकर 2003 तक जनसंघ की में भाजपा के शीर्ष नेताओं में उन्हें जाना जहा और जब उनसे कोई सवाल पूछे गए तो फिर सटीक जवाब वो दिया करते थे।
कभी भी जवाब देने में पीछे नहीं रहे और अपनी बात को खुलकर सामने रखते थे। उनके इस अंदाज को आप किस तरह से याद करेंगे? देखिए, भैरू सिंह जी की सरकार थी, उस समय हरिशंकर जी भाभड़ा विधानसभा के अध्यक्ष थे और उस समय विधानसभा पहले हवा महल के पास की बिल्डिंग भवन के अंदर चलती थी। आए दिन ट्रैफिक जाम रहता था, धरने प्रदर्शन से जनता त्रस्त रहती थी और हरिशंकर भाभड़ा जी की ही देन है कि उन्होंने नई विधानसभा की नींव रखी। और उस समय भैरू सिंह जी से उनका मतभेद इस बात को लेकर भी हुआ कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा कि पैसे की व्यवस्था भी होगी, आप तो सिर्फ अनुमति इस बात की दीजिए कि नया विधानसभा भवन बनना चाहिए। एक ऐतिहासिक भवन, हिंदुस्तान की राजस्थान की विधानसभा पहला भवन एक ऐसा भवन है जो अपने स्थापत्य कला को भी दर्शाता है और माननीय जितने भी सदस्य हैं, मंत्री हैं, उनको भी माकूल व्यवस्था उन्होंने उस दौर के अंदर वो करके गए। तो निश्चित रूप से भाभड़ा जी की सोच दूरगामी थी और हमेशा वो अपने राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, एक मंत्री के रूप में भी उन्होंने जिस विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली उस विभाग को बखूबी निभाने का उन्होंने काम किया। रामलाल जी, पार्टी संगठन के नेता के तौर पर अगर आपको भी कोई किस्सा याद आता हो उनके साथ, तो कुछ पल जो आप हमेशा जीवन भर याद करेंगे? देखिए, राजनीति में मेरा उनका ज्यादा लंबा सफर नहीं रहा क्योंकि 2003 के अंदर मैं पहली बार विधायक चुन के था। उस समय वो चुनाव हार गए थे। उससे पहले भैरू सिंह जी की सरकार के अंदर वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। लेकिन संगठन के अंदर जब बैठ के होती थी तो लोग ये सोचते थे कि वो बहुत गंभीर है, लेकिन कभी कभी उनके श्रीमुख से ऐसे शब्द निकलते थे जो हंसी मजाक के रूप में। तो हरिशंकर भाभड़ा जी का वो रूप भी देखा है कि अपने विचार के प्रति कठोरता के साथ उनकी पालना करना और व्यवहारिक जीवन के अंदर हंसी मजाक करके छोटे कार्यकर्ताओं को भी कंधे पे हाथ रखकर मजाक के लहजे में बात करना उनकी आदत हुआ करती थी। और निश्चित रूप से हरिशंकर भाभड़ा जी का निधन सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, प्रदेश की आवाम और जनता जो उनसे जुड़ी हुई थी उनके लिए भी एक दुखद दिन है। बिल्कुल रामलाल शर्मा जी, और आज हर कोई स्तब्ध है। रामलाल शर्मा जी, अगर हम चाहें कि आप जानकारी दें, ये भी बताया जा रहा था कि उनकी पत्नी का चूंकि 1 वर्ष पूर्व निधन हुआ था, उसके बाद कुछ टूट गए थे उनके चले जाने से। निश्चित रूप से 1 साल पहले उनकी पत्नी की देहांत हुआ था और काफी लंबे समय से वो अस्वस्थ थे। एक उम्र के इस पड़ाव के अंदर अनेकों बीमारियों ने उनको घेरा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने कभी भी राजनीति के अंदर रहकर भी शुचिता का पालन किया, ईमानदारी के साथ राजनीति की, कभी जातिगत और दबाव की राजनीति उन्होंने कभी वो हिस्सा नहीं रहे। तो एक जनसंघ का जो विचार था, उस विचार को प्रदेश के आज जो वटवृक्ष के रूप में दिखाई देता है, उसके अंदर उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण था। रामलाल जी, क्योंकि एक गंभीर नेता की भी छवि रही है, ऐसे में वो कौन कौन सी पहल रही जिनके लिए हमेशा याद किया जाएगा भाभड़ा जी को? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, आज जो विधानसभा का भवन है ये हरिशंकर भाभड़ा जी की ही देन है कि उस समय आज स्टेट के पास अनेकों सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से इनकम होती है, लेकिन उस जमाने के अंदर इनकम होना बहुत मुश्किल काम था, फाइनेंस की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम था। और हरिशंकर भाभड़ा जी का एक विजन था कि मैं इस विधानसभा के नवीन भवन को बनाऊंगा। पैसा क्या व्यवस्था करना भैरू सिंह जी से, चाहे उनको कटु शब्द भी अगर कहने पड़े, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा मिशन है, ये मेरा एक सपना है, विधानसभा का नया भवन बने। और आपने देखा होगा कि नया भवन आज जो दिख रहा है वो हरिशंकर भाभड़ा जी की देन है। एक मंत्री के रूप में भी उन्होंने जनता के वो तमाम ऐसे फैसले किए जो जनहित के थे। तो निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में हरिशंकर जी भाभड़ा का योगदान को कोई भुला नहीं सकता। रामलाल जी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि अंतिम समय की बात करें या फिर जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भाभड़ा जी अपना अधिकांश समय धार्मिक और राजनीतिक पुस्तक पढ़कर व्यतीत करते थे। क्या आपको भी इसकी जानकारी लगी थी? कौन कौन सी पुस्तक थी जो उनकी पसंदीदा रही थी? लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि राजनीति के अंदर हर व्यक्ति प्रयास इस बात करता है कि प्रतिस्पर्धा के अंदर मुझे भी स्थापित किया जाए, लेकिन भाभड़ा जी का ये रूप राजस्थान की राजनीति में कभी किसी ने नहीं देखा कि उनका किसी नेता के रूप में मतभेद रहे हो या प्रतिस्पर्धा की राजनीति के अंदर उन्होंने ये कहा हो कि मुझे अमुक पद की लालसा है या अमुक पद के ऊपर मुझे जाना है। वो हमेशा स्वच्छता की राजनीति करते रहे और जहाँ तक एक शिक्षाविद के रूप में उनको जाना जाता है,
हमेशा पुस्तकों का लगाव, उनके अनेकों लेख पत्र पत्रिकाओं के अंदर भी प्रकाशित होते थे। ठीक है रामलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।